हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँहरूलाई। आज म श्रीमद् भागवतको 86औं दिनमा 86औं दिनमा 10वां अध्याय 5वां स्कंद को 10वां अध्याय श्रवण करने जा रहा हूँ, और जिसमें जड़ भरत और रहुगण का संवाद के विषय में हम श्रवण करेंगे। कहो जड़ भरत पालकी और रहुगण का हाल, सो 10वें अध्याय में किन्न कथा प्रतिपाल। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय साधु सौवीर का राजा रहुगण कपिल देव जी के आश्रम पर जाता था। मार्ग में इच्छुमती नदी के तट पर कहारों का स्वामी एक कहार बेगार से में पकड़ना चाहता था। वहां दैव योग से उसके हाथ में एक जड़ भरत आ गया। उसने यह विचारा कि यह मनुष्य युवा, लंबा चौड़ा, रिष्ट पुष्ट, मजबूत अंग वाला है। ऐसा विचार कर उसने अन्य बैरागियों के साथ इनको भी पकड़ लिया। असमर्थ जड़ भरत जी कहारों के साथ पालकी उठाकर ले चले। तब उनको कहारों की गति से इनकी गति मिली नहीं, क्योंकि किसी जीव की हिंसा न हो जावे, इसलिए भरत जी बहुत सावधानी से देखकर चलते थे। तब उन कहारों की चाल बराबर न होने से पालकी टेढ़ी होने लगी और बहुत हिलती थी। यह चरित्र देखकर राजा रहुगण पालकी के कहरों से कहने लगा कि यह पालकी टेढ़ी क्यों हुई जाती है। कहार लोग दंग दंग के भय दंग के भय से डरकर महाराज रहुगण से निवेदन करने लगे कि महाराज, हमारी असावधान असावधानता नहीं है, परंतु यह मनुष्य की जो अभी पकड़ कर लाए गए हैं, वह शीघ्र नहीं चल सकता है, और इसके संग में हम भी शीघ्र नहीं चल सकते। राजा कुछ क्रोध युक्त होकर उन गुप्त तेज वाले जड़ भरत जी से उपहास करता हुआ बोला, अहो, बड़े कष्ट की बात है। ए भाई, तुम बहुत थक गए हो, अकेले बहुत दूर से पालकी उठाकर लाए हो।
तुम बहुत पुष्ट नहीं हो और बुढ़ापे ने भी तुम्हारे घेर लिया है। यह सुनकर जड़ भरत ने कुछ उत्तर नहीं दिया और मौन मौन होकर पहले के समान पालकी उठाकर चलने लगे। जब इस प्रकार की पालकी टेढ़ी हुई तब राजा रघुगण क्रोध प्रकट करके कहने लगा कि अरे यह क्या है, तू जीता है, जीता ही मरा हुआ है। तू मुझको कुछ कुछ न समझकर मेरा अपमान करता है और अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं तुम्हें मैं तुम्हें कभी यमराज के पास भेजता हूँ। जड़ भरत की मुस्कुराकर राजा रघुगुण के से बोले, हे वीर, तुमने जो कुछ कहा सो सब ठीक है। इसमें कुछ हमारा तिरस्कार नहीं हुआ, क्योंकि देह के साथ मेरा कोई संबंध होए होए तो तुमने हमारी हंसी की ऐसी समझो। यह बोझ क्या है और यह देह क्या वस्तु है, इसका निरूपण नहीं हो सकता और भाव और देह के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसे ही गमन करने वाले को कोई प्राप्त होने योग्य स्थान हो अथवा मार्ग में कोई वस्तु हो और उनके साथ मेरा संबंध हो तो तुम्हारे कहे हुए वचनों से मैं अपना तिरस्कार समझूं। और तुमने जो कहा कि तुम पुष्ट हो, ऐसा कहना तो मूर्खों से बन सकता है, क्योंकि शरीर पुष्ट है, आत्मा को पुष्ट कहना संभव नहीं। इसलिए मैं पुष्ट नहीं हूं और मोटापन, दुबलापन आदि व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, क्लेश, जाग, निंद्रा, रात, क्रोध, शोक, भय और अहंकार जनक मद, ये सब जो मनुष्य देहाभिमानी रहित जन्मा हुए उसके होते हैं, मेरे नहीं, क्योंकि देह के अभिमान से पृथक आत्मा हूं। हे राजन, तुमने कहा कि जीता हुआ मुर्दा है, तो यह सब संहार जीता हुआ मुर्दा है। इसको फिर सुनिए। तुमने कहा कि जीता हुआ मुर्दा है, तो यह सब संसार जीता हुआ मुर्दा है, क्योंकि यह विकार वाला संसार आदि और अंत वाला है, परंतु यह विकार शरीर का है, मेरा नहीं। हे राजन, जो तुमने कहा कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, सो स्वामी भाव और सेवक भाव जो अविचल होए तो तुम्हारे को अविचल नहीं है। आज्ञा करना और हमारे को काम करना बन सकता है। हे राजन, केवल व्यवहार मात्र के बिना यह राजा है और यह दास है, ऐसी भेद बुद्धि का अवकाश थोड़ा भी देखने में नहीं आता। इसलिए व्यवहार दृष्टि छोड़कर सिद्धांत पूर्वक देखा जाए तो कौन राजा है और कौन दास है, यह कुछ भी नहीं देख पड़ता है। तो भी कहिए ये हम आपकी आज्ञा पालन करें और बाबले तथा मूड की नाई आचरण करते आत्मा स्वरूप को प्राप्त हुए मुझको शिक्षा देने से क्या हो सकता है, क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष को अर्थ अनर्थ की प्राप्ति होना असंभव है। और यदि मैं बाबला हूं, मूड हूं, तो जैसे पिसे हुए चने को पिसना वृथा है, ऐसे ही मुझको भी दंड और शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा मूड उन शिक्षा देने से समझने वाला नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, स्वभाव से शांत और देहाभिमान करने वाले अज्ञान से मुक्त वह मुनिवर जड़ भरत जी इस प्रकार रहुगढ़ के वचनों का उत्तर देकर पालकी को उठाकर चलने लगे। हे पांडव्य, सिंधु और सौवीर देश का राजा रहुगण हृदय की गांठ को तोड़ने वाले अनेक योग्य ग्रंथों के अनुसार करने वाले भरत जी के वह वचन सुनकर पालकी से उतर पड़ा और अपने राजापन का अभिमान त्याग कर जड़ भरत जी के चरणों
कमलों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, गुप्त रूप से परिभ्रमण करने वाले आप कौन हो? आपके कंधे में यज्ञ पवित्र देखता हूं, क्या आप ब्राह्मणों में से कोई है, या आप दत्तात्रेय आदि में से कोई अवतार है? यदि आप हमारे की कल्याण के निमित्त प्राप्त हुए हो तो क्या आप कपिल देव जी तो नहीं हो? ब्राह्मण कुल का निरादर करने से बहुत डरता हूं, इसलिए अपार महिमा वाले वो ज्ञान स्वरूप गुप्त प्रभाव वाले आप कौन हो, जो सन्न त्याग कर मूठ की नाई करते हो? हे साधु, अपने योग्य योग सिद्धांत से गुथे हुए जो समस्त वचन कहे, सो मैं मन से भी उन वाक्यों का अर्थ प्रकाश करने को समर्थ नहीं हूं। और महायोगेश्वर आत्म तत्वों के जानने वाले मुनियों में मुनियों में प्रधान और ज्ञान शक्ति से अवतार धारण करने वाले साक्षात हरि कपिल मुनि आप है। सो मैं आपको गुरु करके इस जगत में सत्य सत्य चरण शरण लेने योग्य अथवा इस संसार को निस्तार क्या है, यह पूछने को प्रमत्त होता हूं। हे नाथ, हे नाथ, इसी हेतु मैं आपके समीप जाता हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार मैंने कहा आप वैसे ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, घर में फंसे हुए मंद बुद्धि वाले लोग किस प्रकार आप सरीखे योगेश्वर को गति को जान सकते हैं? हे स्वामी भगवान, आपने जो मेरे प्रथम कहे वचनों के उत्तर दिए, उनको मैं ठीक ठीक नहीं समझा। हे दीनबंधु, मैंने आपका आपका कहा हुआ सब विपरीत देखा है। इस प्रकार राजापन के अभिमान रूप मत से महात्माओं को तुच्छ समझने वाला जो मैं हूँ, मुझ पर आप कृपा दृष्टि कीजिए कि जिससे महात्माओं के अपमान रूप पाप से मेरा निस्तर हो जावे। जय श्री कृष्ण। स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा